तो आज का टॉपिक हमारा है कॉमन बस सिस्टम। कॉमन बस सिस्टम मतलब जितने भी हमारे रजिस्टर हैं, एएलयू हैं, वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉमन बस सिस्टम। एक बस होगा जो कॉमन होगा सारे रजिस्टर के बीच। ये जो हमारी ये वाली लाइन है, ये पूरी, ये हमारा क्या है, बस। कितने बिट का बस है ये हमारा? 16 बिट। ठीक। उसमें रजिस्टर कौन कौन से ऐड है? तो सबसे पहला डिवाइस है हमारा मेमोरी पार्ट। मेमोरी पार्ट में मेमोरी की साइज दे रखी है 4096 इंटू 16। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बताता है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, और 16 बताता है साइज ऑफ वन ब्लॉक। यदि डायग्राम में बनाऊंगा मेमोरी का, जैसे सपोज करो ये हमारा मेमोरी है, एरे टाइप मेमोरी है। एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 0 से 1, कहाँ तक जाएगा ये टोटल? 4096 है हमारे पास टोटल, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये जाएगा 4095। ठीक है, ये पूरे एड्रेस हो गए। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग रोहित, बताओ। 9:35 पे टाइम दे रखा था मैंने, 9:35 का। और तुम रह गए हो क्या अभी? 2 मिनट के लिए खोल रहे हैं, आओ। अच्छा। हम्म, एक मिनट वेट कर लो, आ जाने दो कुछ लोगों को और। ठीक है, 1 मिनट और वेट करो। रोहित कर लो आप। रचना। हेलो। हाँ दलाल। ऊपर ही रखी होगी मीटर के। क्या बात कर रहे हो, वहीं होगी यार। सब हद है। ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी में ये लोकेशन नंबर 0 से 4095, ये हमारे ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक, पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ये है, तीसरा इसी में, फिर लास्ट वाला ब्लॉक ये है। उसके बाद 16 लिखा हुआ, तो मतलब एक ब्लॉक की साइज कितनी है? 16 बिट। मतलब इसमें कितने बिट्स आ सकते हैं? 16। मतलब 0 से लेके 15 तक इसमें आ सकते हैं। ये हमारा ब्लॉक साइज हो गया, और ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है, तो टोटल नंबर ब्लॉक है। तो सपोज करो यहाँ पे 16 बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर है। यहाँ पे लोकेशन नंबर 0 पे, लोकेशन नंबर 1 पे, सिमिलरली लोकेशन नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये एक तरह से ये सारे क्या हुए, ये एड्रेस हुए। ठीक। तो 4096 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले ये 4096, इसको 2 के पावर समथिंग लिखना पड़ेगा। तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 10 का मतलब होता है 1024। 2 के पावर 11 का मतलब होता है 2048। 2 के पावर 12 का मतलब होता है
4096, मतलब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 के पावर 12। ठीक है, तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कितने बजे ज्वाइन कर रहे थे? 9:25 पे जाएंगे, पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। लोग क्यों लेट करते हो? ज्वाइन करो, हो भी खोलो सिस्टम। क्या नाम है? ठीक है, ज्वाइन करो। यूज रेटिंग कर रहा था। ओके, ठीक है, तो 2 के पावर 12 = 4096 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 12 बिट चाहिए। इतने ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 12 बिट्स चाहिए, तो मतलब एड्रेस का साइज कितना हो गया? एड्रेस इक्वल टू 12 बिट्स। 12 बिट्स का हमारा एड्रेस होगा। इसका मतलब, क्योंकि ये सारे एड्रेस हैं, 0 से लेके 4095, ये सारे एड्रेस हैं, और हमें सारे एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 12 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। वो हमें कैसे पता चला? मैंने 4096 को 2 के पावर समथिंग रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया? हमें पता है कि 2 के पावर 10 = 1024 होता है, तो 2 के पावर 11 कितना हो जाएगा? 2048। उसी तरह 2 के पावर 12 = 4096, मतलब 4096 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 12 बिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब 0 से लेके 409 जितने भी ये ब्लॉक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 12 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा एड्रेस का साइज क्या हो गया? 12 बिट्स। ठीक, उसके बाद ये 16 का क्या मतलब होता है? ये 16 हमें बताता है कि जो हमारे एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसमें कितने बिट्स आ सकते हैं? 16 बिट, 0 से लेके 15 तक, तो टोटल 16 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह ब्लॉक नंबर दिस में भी 0 से लेके 15 आएंगे। ठीक, तो यदि पूछा जाए टोटल साइज ऑफ मेमोरी क्या होगी, तो टोटल साइज ऑफ मेमोरी यदि निकालेंगे हम लोग, टोटल साइज ऑफ मेमोरी इक्वल टू 4096 इंटू 16, या फिर इसको कह सकते हैं 2 के पावर 12 इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर 16 लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 के पावर 16 का मतलब हुआ कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 10, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। अब 2 के पावर 10 कितना होता है? 2 के पावर 10 हमारा होता है 1024। अब 1024 का मतलब होता है 1 MB। 2 के पावर 10 इक्वल टू 1024 = 1 MB। तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 6 64 MB। हमारे मेमोरी की साइज क्या है यहाँ पे? 64 MB है। ठीक है, यदि आपसे कहे कि 64 MB मेमोरी दी गई है आपको, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए? 16। ठीक है, चलो, ये हो गई मेमोरी की बात। ठीक है, सेकंड है AR। AR है, फिर PC है, फिर DR है, फिर AC है, फिर INP है, फिर IR है, फिर TR है, फिर आउट R है। ये सारे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो पहले इन रजिस्टर्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इनकी वर्किंग समझेंगे।
ठीक है, वन बाय वन ये सारे रजिस्टर देख लेते हैं, उसके बाद वर्किंग समझेंगे। ठीक है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि साइज ऑफ मेमोरी में कितने नंबर ऑफ एड्रेस की जरूरत पड़ती है बिट्स की, और कितने बिट्स ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं रजिस्टर्स, उसका फिर से इस पे आएंगे। तो दीज आर द कॉमन रजिस्टर्स, ये सारे कॉमन रजिस्टर हैं, ऐसा नहीं कि ये इतने ही रजिस्टर होते हैं, ये कॉमन रजिस्टर हैं, जनरली यूज किए जाते हैं कॉमन बस सिस्टम में। ठीक है, तो पहला डी आर रजिस्टर, डी आर रजिस्टर हमारा क्या है, डेटा रजिस्टर। क्या है हमारा, डेटा रजिस्टर। तो डेटा रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं, ये दो चीज होती है किसी भी एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन यदि हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये प्लस वाला साइन हमारा होता है ऑपरेटर, और ए और बी हमारे होते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो क्या कहता है डेटा रजिस्टर, क्या होल्ड करता है, ए और बी की वैल्यू। ठीक है, कि हमारे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, या मतलब डेटा जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस चीज को कौन होल्ड करेगा, हमेशा डेटा रजिस्टर। ठीक है, जो कितने बिट का होता है, 16 बिट का। यदि हमारा डेटा 16 बिट का है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो सकते हैं इसमें, यदि हमारा डेटा 16 बिट का है तो टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे हो सकते हैं 2 के पावर 16। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 16 तक मूव करेंगे। ठीक है, तो डेटा रजिस्टर क्या करता है, होल्ड द मेमोरी ऑपरेंड। सेकेंड है ए आर, ए आर हमारा क्या, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर मतलब ओनली होल्ड द एड्रेस फॉर मेमोरी। मैंने बताया था ना अभी स्ट्रक्चर मेमोरी का, ये हमारी मेमोरी है यदि, और इसमें ये ब्लॉक नंबर 1 का एड्रेस 0 है, ब्लॉक नंबर 2 का एड्रेस 1 है, ब्लॉक नंबर 3 का एड्रेस 2 है, और ब्लॉक नंबर 4 का एड्रेस 3 है। तो ये हमारे एड्रेस हैं, और यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने ABCD इंसर्ट करा दी, स्टोर करा दी, तो ये 0 1 2 3 ये कौन होल्ड करेगा, AR रजिस्टर। ठीक है, तो AR रजिस्टर कितने बिट का होता है, 12 बिट का। मैंने अभी बता दिया था कैसे 12 बिट आया है। ठीक है, 16 बिट कैसे आया है, क्योंकि मेमोरी की साइज हमें कितनी दे रखी है, मेमोरी की साइज हमें दे रखी है 4096 × 16। ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, और ये एक ब्लॉक की साइज है, मतलब एक ब्लॉक में कितने साइज का डेटा आएगा, तो कितने साइज का डेटा आएगा, 16 बिट्स का डेटा आएगा। ठीक है, और यदि इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 के पावर 12, मतलब 12 बिट का क्या होगा हमारा AR, और 16 बिट का हमारा डेटा रजिस्टर। ठीक है, गुलशन गौतम, म्यूट करो अपना माइक, और वीडियो भी ऑन कर रखे हो। कोई भी अपना माइक और वीडियो ऑन नहीं करेगा, ठीक है, उससे क्या होता है, डेटा कनेक्शन लूज हो जाता है। ठीक है, स्पीड ऑफ इंटरनेट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आप लोग अपना वीडियो और म्यूट ऑडियो दोनों ऑफ ही रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया एड्रेस रजिस्टर क्या है और डेटा रजिस्टर क्या है। एड्रेस रजिस्टर हमारा होल्ड द एड्रेस फॉर अ मेमोरी। ठीक है, जो भी मेमोरी के अंदर स्टोर है उसका एड्रेस लोकेशन हमारा होल्ड करेगा। ठीक है, सेकेंड है एसी। एसी क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, इट इज अ रजिस्टर फॉर ALU। ठीक है, ALU में जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसमें एक रजिस्टर होगा, उससे कनेक्टेड रजिस्टर, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारे कितने बिट का है, 16 बिट का। क्यों 16 बिट का है, क्योंकि हमारे डेटा भी 16 बिट का है, और यदि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसके लिए भी 16 बिट की डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो ALU क्या करता है, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जैसे A+B परफॉर्म किया, तो उसका रिजल्ट क्या है, X। तो जो रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा
वो कहाँ स्टोर कराएगा? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, जैसे हम लोग इसको प्रोसेसर रजिस्टर भी कहते हैं। एक्यूमुलेटर जनरली क्या करता है? होल्ड द रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन। एएलयू के द्वारा जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कौन होल्ड करेगा? हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये भी 16 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब आईआर रजिस्टर, ये है हमारा आईआर रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा, सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 कितने बिट होंगे? टोटल 16 होंगे। ठीक है, तो जो आईआर रजिस्टर होता है वो बताता है कि आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जनरली आईआर रजिस्टर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा मोड, सेकेंड पार्ट होता है ऑप कोड, ठीक है, थर्ड पार्ट होता है हमारा ऑपरेंड या फिर मेमोरी ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, मोड क्या होता है? मोड हमें बताता है कि विच टाइप ऑफ एड्रेस। तो एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो मोड हमें बताएगा कि जो हमारा एड्रेस मोड है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। ऑप कोड क्या बताता है हमें? ऑप कोड बताएगा, ऑप कोड, ओपी का मतलब होता है ऑपरेशन, कोड का मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑप कोड का मतलब होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। तो रिमेनिंग पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा टाइप। इसको डिटेल में अभी समझेंगे, थर्ड यूनिट में पूरा आईआर रजिस्टर आएगा डिटेल में। अभी बेसिक समझ लो क्या करता है आईआर रजिस्टर। आईआर रजिस्टर होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन विच इज फॉलोड बाय कंप्यूटर। वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। एनी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रीड राइट, जितने भी ऑपरेशन है उन सब का कोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है मोड, दूसरा पार्ट होता है ऑप कोड, और तीसरा पार्ट होता है ऑपरेंड या मेमोरी ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, मेमोरी ऑफ ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ये हमारा आईआर रजिस्टर हो गया। आईआर रजिस्टर 16 बिट का, होल्ड द इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? देखो एक 12 बिट का है, जहां भी 12 बिट आएगा वो क्या कर रहा है? एड्रेस को होल्ड कर रहा है। ठीक है, जहां भी 12 बिट आएगा वो क्या करेगा? एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर भी हमारा किसको होल्ड कर रहा है? एड्रेस को। पर एड्रेस किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है? एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखो एड्रेस रजिस्टर क्या कर रहा है? होल्ड द एड्रेस फॉर मेमोरी। मेमोरी में जितने भी लोकेशन है उनका एड्रेस होल्ड करता है। और प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है? होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, अभी इसको समझाता हूँ क्या होता है एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक, प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहे हैं, तो चलो एक पहले जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
हमारी सारी चीजें स्टोर होंगी मेमोरी में ही। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मेमोरी में जाके वो इंस्ट्रक्शन को सर्च करेगा कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। ठीक, तो मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 है, डैश डैश डैश, यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे 100 01। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है हमारा 10 10 10 10 10। ठीक है, अभी इन सब का मतलब आगे चल के समझ में आएगा, अभी परेशान मत हो, बस समझो ये कि इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला इंस्ट्रक्शन हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 1। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद मुझे दूसरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है जो हमारे दूसरे लोकेशन पे स्टोर है। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ स्टोर है, IR इंस्ट्रक्शन 2। ये हमारा 00 10 0 0 1, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ स्टोर। तो सबसे पहले हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर की पहली वैल्यू क्या होगी? प्रोग्राम काउंटर की इनिशियल वैल्यू होगी 100। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कौन सा है? इस लोकेशन पे है। ठीक, तो प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करेगा? प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही कह रहे हैं ना, प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है? IR1, ये है किस लोकेशन में? 100 नंबर पे। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करेगा? 100 नंबर पे। जैसे ये इंस्ट्रक्शन हमारा फैच होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमारा जैसे ही फैच होगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए जनरली जो कॉमन स्टेप होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, इसको डिटेल में भी आगे समझेंगे। तो पहले इंस्ट्रक्शन जैसे ही हमारा फैच होगा, यदि ये वाला इंस्ट्रक्शन मैंने फैच कर लिया, ठीक है, कैसे फैच करूंगा? कंप्यूटर क्या कहेगा कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू देखो, जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी उस लोकेशन पे जाइए, उस लोकेशन पे जाकर जो वैल्यू है उसको किसमें इंसर्ट करा दीजिए? IR रजिस्टर में। एक रजिस्टर है हमारे कंप्यूटर में ना, IR रजिस्टर, उसमें ये इंस्ट्रक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हमारा फैच हो गया। जैसे ही फैच होगा, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट विथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस लोकेशन पे है? 103। जनरली सिक्वेंशियली होता है, यदि नहीं है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू होल्ड करानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा अपडेट हो जाएगा 103। ठीक, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट TR। TR इज ए टेम्पोररी रजिस्टर। टेम्पोररी रजिस्टर का मतलब इन केस ऑफ एनी ऑपरेशन, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना और वहां पे हमारे पास कोई एक रजिस्टर नहीं है, तो उस केस में हम लोग टेम्पोररी रजिस्टर का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, टेम्पोररी का मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक, अब ये इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर, ठीक है, ये दोनों 8 बिट के हैं। ठीक है, तो इनपुट रजिस्टर क्या करेगा और आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है, इनपुट रजिस्टर जो भी कीबोर्ड या माउस से हम लोग डेटा वो पास करेंगे वो हमारा इनपुट रजिस्टर होल्ड करेगा। ठीक है, और आउटपुट रजिस्टर क्या होल्ड करेगा? जो भी हमारा CPU से डेटा पास होगा वो हमारा आउटपुट रजिस्टर होल्ड करेगा। ठीक है, तो होल्ड द इनपुट करेक्टर, होल्ड द आउटपुट करेक्टर। तो ये जनरल हमारे क्या हो गए? रजिस्टर्स। ठीक, आप समझते हैं कॉमन बस सिस्टम की वर्किंग। सारे रजिस्टर समझ में आ गए? आप देखते हैं कॉमन बस सिस्टम की वर्किंग। ठीक है, अब कॉमन बस सिस्टम में सारे रजिस्टर हैं, या एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, डेटा रजिस्टर। ये पहले एड्रेस रजिस्टर है, फिर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, फिर डेटा रजिस्टर। एक्यूमुलेटर मैंने बताया था, एक्यूमुलेटर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ALU। ALU में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, फिर ये इनपुट रजिस्टर है, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर टेम्पोररी रजिस्टर, फिर आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, अब देखो, मेमोरी हमारा कनेक्टेड है बस से, ये हमारा बस है, ये दोनों तरफ बस है, कॉमन बस है, ये भी बस है, वो भी बस है, कॉमन बस। ठीक है, तो ये बस से हमारा कनेक्टेड है, AR रजिस्टर हमारा बस से कनेक्टेड है, प्रोग्राम काउंटर बस से कनेक्टेड है, डेटा रजिस्टर बस से कनेक्टेड है। ठीक है, पर जो हमारा एक्यूमुलेटर है बस वो वन साइडेड बस से कनेक्टेड है, मतलब
कोई भी इंफॉर्मेशन वन साइडेड बस से कनेक्टेड है, मतलब एक्यूमुलेटर हमारा वन साइडेड बस से कनेक्टेड, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेटर की बस में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन बस से डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। देखो इस साइड कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब देखो, एक्यूमुलेटर ट्रांसफर द डेटा टू बस। एक्यूमुलेटर से डेटा बस में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन बस से डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब हुआ। बाकी सब में देखो, मेमोरी के केस में क्या है, मेमोरी ट्रांसफर द डेटा बस या रिसीव द डेटा फ्रॉम बस, दोनों चीज हो सकते हैं। एआर रजिस्टर में भी वही है कि हमारा एआर रजिस्टर की वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है बस में, या बस से डेटा रिसीव हो सकता है एआर रजिस्टर में। ठीक, एक्यूमुलेटर में ऐसा नहीं है, एक्यूमुलेटर सिर्फ हमारा डेटा ट्रांसफर करता है बस को, और बस से कोई डेटा लेता नहीं। इनपुट रजिस्टर हमारा बस से कनेक्ट नहीं होता, इनपुट रजिस्टर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीपीयू से, और इसके बाद ये यहाँ पे कनेक्ट होगा किसी भी पेरिफेरल डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, जो इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू प्रेस करेंगे वो इनपुट रजिस्टर में स्टोर होगा, उसके बाद वो एएलयू के द्वारा फैच किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट रजिस्टर भी बस को कोई डेटा ट्रांसफर नहीं करता, पर बस से डेटा रिसीव करता है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो बस के थ्रू आउटपुट रजिस्टर में आएगा, और आउटपुट रजिस्टर इसको रिसीव करके कहाँ पे शो करेगा, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। ठीक, तो डिटेल में वर्किंग अब कल ही समझ पाएंगे। ठीक है, आज का तो इनफ हो गया। हाँ, 5 मिनट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो। डाउट है तो राइट इन चैट, यदि नहीं है तो भी लिख दो नो डाउट। प्लीज राइट इन चैट। समझ में आ गया अभी तक तो यस करके बताओ दो कम से कम। ओके, नो डाउट। ठीक है रोहित, रोनिक, ठीक है। ठीक है समीर, ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है, ओके रचना, ठीक है दुबे, ठीक ठीक, ओके वैभव, ठीक है आकाश, भरत। सर प्लीज सेंड द पीडीएफ ऑफ प्रिस्क्राइब बुक। ठीक है, मैं बुक आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं। तो जो पढ़ा रहा समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। आई थिंक ठीक है, और कल इसी को डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग को बेसिक समझने में टाइम लग गया थोड़ा, कल इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कैसे हमारा कॉमन बस सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देन ओके, इनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग भी सर कितने बजे होगी पाइथन की क्लास? हाँ, पाइथन की क्लास मैं सैटरडे को आप लोगों का लेक्चर कितने बजे फ्री हो जाते हो तुम लोग? यदि सैटरडे को यदि 2 बजे के बाद फ्री हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना ग्रुप में, तो मैं 2 से 3 क्लास ले लूंगा पाइथन की। ऑलवेज फ्री, वेरी गुड। ठीक है, कल सैटरडे को पाइथन की 2 से 3 क्लास होगी। ठीक है, और बेसिक पूरा पढ़ लेंगे। ठीक, और वहां पे तुम लोग अपने सिस्टम पे भी प्रैक्टिकल करना। तो कोशिश करना है कि तुम लोग भी लैपटॉप लेके बैठना है, यदि लैपटॉप हो तो। अदरवाइज नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लैपटॉप हो तो सही रहेगा। ठीक है सर, लास्ट क्लास का लेक्चर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो, ओके।